In today's video, I am going to talk about some daily use sentences which will help you improve your English. So without wasting any single minutes, let's get started. So today our first sentence is तुम सही कह रहे हो। आगे वाला अगर कोई बात कहता है, आपको वो बात वो सही लगती है तो आप बोलते हो ना तुम सही कह रहे हो या फिर आप सही कह रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर राइट। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। या फिर अगर आपको बोलनी हो तुम गलत कह रहे हो तो आप बोल सकते हो यू आर रॉन्ग। तो गाइस इसी तरह से आपको एक सेंटेंस को लेकर कई तरह से सेंटेंसेस आपको खुद बनाना होगा। अगर आप खुद से हिंदी वाले सेंटेंसेस को बनाते हो तो इंग्लिश वाले सेंटेंस आपको जो मैं बोल रही हूँ उससे से रिलेटेड बना सकते हो। जैसे तुम सही कह रहे हो हम बोल सकते हो यू आर राइट, तुम गलत कह रहे हो यू आर रॉन्ग। मेरे बगल में खड़े हो जाओ, स्टैंड नेक्स्ट टू मी, स्टैंड नेक्स्ट टू मी। अगर आपको बोलनी हो मेरे बगल में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ की जगह बैठ जाओ, तो हम बोलेंगे सिट नेक्स्ट टू मी। बगल में के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट टू का यूज किया है, तो अगर हम बोले मेरे बगल में बैठ जाओ तो हम बोलेंगे सिट नेक्स्ट टू मी। उत्साह चला गया, थ्रिल हैज गॉन, उत्साह चला गया, थ्रिल हैज गॉन। तुम विश्वास के लायक नहीं हो, यहाँ विश्वास का इंग्लिश होगा ट्रस्ट। तुम विश्वास के लायक नहीं हो, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अगर आपको कहनी हो तुम विश्वास के लायक नहीं हो, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंसेस में हम लोगों ने कहा था तुम विश्वास के लायक नहीं हो, विश्वास का मतलब ट्रस्ट था। लेकिन हम अगर सेकेंड सेंटेंस बोल रहे तुम विश्वास के लायक नहीं हो, तो यहाँ विश्वास किसी लड़के का नाम है। कोई लड़की है जो विश्वास को डिजर्व नहीं करती, वो उसके साथ धोखा दे रही है, तो हम उसे सलाह देते हुए कहते हैं, हम उसे कहते हैं ना कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो, तुम विश्वास बहुत अच्छा लड़का है, तुम विश्वास के लायक नहीं हो, तो हम बोल सकते हैं यू डोंट डिजर्व विश्वास। यहाँ विश्वास एक लड़की का नाम है, यू डोंट डिजर्व विश्वास। तो आप विश्वास, जब आप ट्रस्ट वाले विश्वास की बात करें तो ट्रस्ट का यूज करें, अगर आप किसी लड़के की विश्वास की बात करें तो आप लड़के का नाम ऐड करें विश्वास। मैंने कुछ नहीं छिपाया है, आई हैवंट हिडन एनीथिंग। यहाँ पर हिडन का यूज किए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। छुपाने के लिए हम हाइड का यूज करते जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। मैंने कुछ नहीं छिपाया है, आई हैवंट हिडन एनीथिंग। ये बैटरी खराब है, दिस बैटरी इज डिफेक्टेड। यहाँ खराब के लिए हम लोगों ने डिफेक्टेड का यूज किया है, ये बैटरी खराब है, दिस बैटरी इज डिफेक्टेड। ये बैटरी खत्म हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने खत्म की बात की, ये बैटरी खत्म हो गई तो हम बोलेंगे दिस बैटरी इज डेड, दिस बैटरी इज डेड। यहाँ पे खत्म के लिए डेड का यूज किया गया है। तो आप ये ध्यान से रखें, जब आप किसी चीज की खराब होने की बात करें तो वहां डिफेक्टेड का यूज करें, और खत्म होने की बात करें तो डेड का यूज करें। गाइस अब आप सोच रहे होंगे क्या हम इन सारे डेली यूज सेंटेंसेस को रट ले, याद कर ले और हम आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे? तो गाइस मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसे आप रट लो, इसे याद कर लो तो आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी डेली यूज सेंटेंसेस की, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ज्यादा से ज्यादा समय इंग्लिश में निकालिए, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम को स्पेंड कीजिए। अब आप मोगली की कहानी तो काफी बार सुने होंगे। मोगली जानवरों की भाषा को समझता था। क्यों वो जानवरों की भाषा समझता था? क्योंकि वो जानवरों के बीच पला बड़ा था, इसीलिए वो जानवरों की भाषा को समझता था। अब हम तो जानवरों की भाषा नहीं समझते हैं, क्योंकि हम जानवरों के बीच में बड़े नहीं हुए, इसलिए हम जानवरों की भाषा को नहीं समझते हैं और मोगली समझता है। उसी तरह से हम अगर कोई पेट्स को पालते हैं, पालतू जानवरों को हम अगर घर में पालते हैं तो हम उसके हाव भाव, उसके चाल ढाल को समझने लगते हैं। उसी तरह से गाइस ज्यादा से ज्यादा टाइम इंग्लिश में स्पेंड करें तो आप इंग्लिश के हाव भाव को, उसके नेचर को, और इंग्लिश खुद ही आपके मुंह से निकलने लगेगी। अब आप सोचेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए वैसा माहौल चाहिए, तो गाइस माहौल आपको क्रिएट करना होगा। माहौल आपको, आप चाहे मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको जो बोल रही हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। जरूरी नहीं कि माहौल खुद पे खुद बन जाएगा, आपको क्रिएट करनी होगी। इसी बेस पे मैंने आज की वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप इंग्लिश मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर पाए। मैं एक बार हिंदी वाले सेंटेंसेस बोलूंगी, 2 बार इंग्लिश वाले सेंटेंसेस बोलूंगी। मैं एक बार इंग्लिश वाले सेंटेंसेस बोलूंगी, दूसरा बार आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाओगे और खुद ही खुद माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई बात आपने बोल दिया, वो कोई बहुत बड़ी बात है, तो आगे वाला बोलेगा अरे इस पे ध्यान मत दो, कोई छोटी मोटी बात है, तो आप उसे बोलते हो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप बोलोगे इट्स नो मीन फीट, इट्स नो मीन फीट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई अगर मगर नहीं, कोई अगर मगर नहीं, नो इफ्स एंड बट्स,
नो इफ्स एंड बट्स। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। यहाँ पर आदत के लिए यूज्ड टू का यूज किया गया है। मैंने मॉडल वर्ब में आपको काफी बार बताया भी है। तो गाइज मेरे साथ बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। वह दल बदलू है, ही इज अ टर्न कोट। यहाँ दल बदलू, किसे हम दल बदलू कह सकते हैं? दल बदलू हम उसे कहते हैं जो जिधर उसको फायदा दिखता है उधर ही वो चला जाता है, तो हम उसी इंसान को दल बदलू बोलते हैं। दल बदलू यानी कि टर्न कोट। ही इज अ टर्न कोट, वह एक दल बदलू है। आप लोगों का हो गया? मान लो बहुत सारे लड़के आपस में ग्रुप बना के पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप टीचर है, आप जाकर बोल रहे हो, उन सारे लड़कों से बोल रहे आप लोगों का हो गया या फिर तुम लोग का हो गया, जो भी पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो गया? तो आप बोल सकते हो आर यू गाइज डन, आर यू गाइज डन। काश मैं कर पाता, अब सोच जता रहे, काश मैं कर पाता, तो बोलेंगे आई विश आई कुड। पाता सका के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ये हम लोगों ने मॉडल वर्ब में सीखा है। काश मैं कर पाता, आई विश आई कुड। काश तुम्हें पता होता, आई विश आई न्यू, आई विश आई न्यू। काश मुझे पता होता। वो मुझे गालियां बक रहा है, ही इज अब्यूजिंग मी। रहा है, रही है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब में आईएनजी लगाया, अब्यूज में आईएनजी लगा दिए, अब्यूजिंग हो गया। वह मुझे गालियां बक रहा है, ही इज अब्यूजिंग मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ऐसा क्यों किया। कोई काम कर दिया किसी ने और आप उससे पूछ रहे हो ऐसा क्यों किया, Why did you do so? Why did you do so? तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो, You are spoiling them. You are spoiling them. तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो। मैं तुम्हारी कमीज इस्त्री कर रही हूँ, I am ironing your shirt. ऊपर का पहला बटन खोल दो, Undo the top button. Undo the top button. बटन्स बंद करो, Do up your buttons. Do up your buttons. तुम्हारी कमीज खुली हुई है, Your shirt is undone. Your shirt is undone. उसने अपनी कमीज खोली, He undid his shirt. He undid his shirt. अपनी कमीज बंद करो, Do up your shirt. Do up your shirt. तो गाइज ये सारे डेली यूज सेंटेंसेस है, आप इसे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं अपने पापा पर गई हूँ। मान लो कोई लड़की है जो उसका बिहेवियर एकदम उसके पापा जैसा है या फिर उसका शकल एकदम उसके पापा जैसा है, तो बोलती है ना मैं अपने पापा पर गई हूँ या मैं अपना पापा पे गया हूँ, कोई भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे आई टेक आफ्टर माई फादर। गए हैं, गई हूँ के लिए टेक आफ्टर का यूज करेंगे, आई टेक आफ्टर माई फादर। मुझे हार माननी पड़ी, आई हैड टू एडमिट डिफीट। आई हैड टू एडमिट डिफीट। तुम दोनों क्या खाओगे, What will you both eat? What will you both eat? वे दोनों क्या खाएंगे। यहाँ पे हम तुम का बात करें कि तुम दोनों क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे What will you both eat? खाओगे गागे गी है, इसलिए हम लोगों ने will का यूज किया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोल रहे वे दोनों क्या खाएंगे, वे का यूज कर दिए, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा What will they both eat? What will they both eat? तो वे के लिए हम they का यूज करेंगे और तुम के लिए हम you का यूज करेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मान लो कुछ कर दिया आपने और दूसरा व्यक्ति आके आपसे बोल रहा है अरे यार तुमने ऐसे क्यों किया, तो आप बोल रहे हो कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, बस यही था और मेरे पास कोई चारा नहीं था। आई हैव नो अदर ऑप्शन। आई हैव नो अदर ऑप्शन। बोलो तुम नहीं जा रहे हो, बोलो तुम नहीं जा रहे हो। टेल मी यू आर नॉट लिविंग। टेल मी यू आर नॉट लिविंग। तुम कितने बजे आई थी, व्हाट टाइम डिड यू अराइव। What time did you arrive? तुम कितने बजे आई थी, कल मुझे आने में देर हो जाएगी। I will be late tomorrow. I will be late tomorrow. कल मुझे आने में लेट हो जाएगी। नेक्स्ट है तुमने जो कहा मैंने किया, I did what you said. I did what you said. पैसे का हिसाब रखा करो, Keep a track of money. Keep a track of money. छोड़ो मेरा हाथ, Let's go off my arm. कम से कम मेरी बात तो सुन लो, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है थोड़ा सा बात सुनने में, तो आप उसे बोलते हो ना कम से कम मेरी बात तो सुन लो। At least hear me out. At least hear me out. मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा, I found it very hard. I found it very hard. किसी को ढूंढो जिसे अंग्रेजी आती है, Find someone who speaks English. Find someone who speaks English. ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, It will do you good. It will do you good. सब एक साथ मत चीखो, Don't all shout at once.
एक साथ के लिए यहाँ पे एट वंस का यूज किया गया है। मैं दुविधा में हूँ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं दुविधा में हूँ। आई एम इन अ डिलेमा। आई एम इन अ डिलेमा। मैं किसके लिए जीता हूँ। whom do I live for? whom do I live for? घूर किसको रही हो। who are you staring at? who are you staring at? घूर किसको रही हो। मुझे किस बात का डर। what have I to fear? what have I to fear? क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है। आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। क्या आपको धूल से एलर्जी है। आर यू एलर्जिक टू डस्ट। आर यू एलर्जिक टू डस्ट। एलर्जिक के बाद आपको टू का यूज करना है। मेरी किस्मत फूट गई। आई हैव फॉलन इनटू एडवर्सिटी। तमाशा मत खड़ा करो। डोंट मेक अ फस। डोंट मेक अ फस। धीमे बोलो प्लीज। कीप इट डाउन प्लीज। कीप इट डाउन प्लीज। क्योंकि सभी सो रहे हैं। बिकॉज एवरीबडी इज अस्लीप। बिकॉज एवरीबडी इज अस्लीप। मैं चाहता हूं कि तुम चुप रहो। आई नीड यू टू कीप क्वाइट। आई नीड यू टू कीप क्वाइट। बाइक चलाओ राइड द बाइक। बाइक चलाओ राइड द बाइक। कृपया शांत रहिए। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। मजाक मत करो। स्टॉप किडिंग। मजाक मत करो। स्टॉप किडिंग। तुम क्या कर रहे हो। what are you doing? what are you doing? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। do you speak English? do you speak English? मे बी गाइस आप लाइक करना भूल गए होंगे तो फटाफट आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही डेली यूज सेंटेंसेस की क्लास कराती रहूंगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रास्ते में हूँ। मान लो आप बस से ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आगे वाला पर्सन जो घर में है वो आपको कॉल कर रहा है कि भाई तुम कहाँ हो। तो आप बोल रहे हो मैं रास्ते में हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे। सब ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। क्या चल रहा है। वट इज द गोइंग ऑन या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफिस एस भी लगा सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन। कोई बात नहीं। दैट्स ऑल राइट। कोई बात नहीं। दैट्स ऑल राइट। यह मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। यह मेरा सौभाग्य है। मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी। मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी। कैसे हैं आप। हाउ आर यू। हाउ आर यू। भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। अपनी आवाज नीचे रखो। कीप योर वॉइस डाउन। कीप योर वॉइस डाउन। धीरे चलो। वर्क स्लोली। धीरे चलो। कोई बहुत तेज से चलता है ना तो हम बोलते हैं धीरे चलो तो हम बोल सकते हैं वर्क स्लोली। कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर। वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर। ये बहुत ज्यादा है। दैट इज टू मच। दैट इज टू मच। नहीं बिल्कुल नहीं। नो नॉट एट ऑल। ज्यादा नहीं है। नो एट ऑल। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। क्या आइडिया है। वॉट एन आइडिया। वॉट एन आइडिया। क्या आप दोहरा सकते हैं। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू। अलविदा। फिर मिलते हैं। हम बोलते हैं ना हम कहीं घर से बाहर जाते हैं किसी के घर घूमने गए हैं वापस जब अपने घर जाते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं अलविदा फिर मिलते हैं। तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बाय सी यू अगेन। बाय सी यू अगेन। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू। मैं समझा नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। बहुत अच्छे। इसे जारी रखे। वेल डन कीप इट अप। वेल डन कीप इट अप। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दे और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल वर्ब सीखना चाहते हैं टेंस सीखना चाहते हैं वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं सभी मैंने अपलोड कर रखी है। आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच। थैंक्स सो मच।
बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर। जल्दी आओ, कम क्विकली, जल्दी आओ, कम क्विकली। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी बोथ लाइक ईच अदर, वी बोथ लाइक ईच अदर। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आपका इससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आई एम डेड टायर्ड टूडे। यहाँ पे बहुत थका के लिए हम डेड टायर्ड का यूज किए हैं। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आई एम डेड टायर्ड टूडे। मेरी चीजों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, वट आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम्हारा मतलब क्या है, वट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, वट डू यू मीन। तुम्हारी समस्या क्या है, वट इज योर प्रॉब्लम, वट इज योर प्रॉब्लम। करवट लेकर लेट जाओ, लाई डाउन ऑन योर साइड, लाई डाउन ऑन योर साइड। करवट लेकर यानी कि योर साइड, और लेट जाओ यानी कि लाई डाउन, लाई डाउन ऑन योर साइड। अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा, ओपन द अलमीरा। इसे अपनी ही चीज समझे, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज समझे। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट कैन आई डू फॉर यू। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी पसंद और नापसंद क्या है, वट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक, वट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड यू हेल्प मी विद दिस। यहाँ पर कुड का यूज हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि आप पोलाइट शो कर रहे हो और एक आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है। आपने किसी से मदद मांगी, लेकिन अब आगे वाला आपकी मदद करता है या नहीं करता ये आपको नहीं पता। वो आगे वाले की मर्जी है, मदद करना चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। लेकिन आपने उससे मदद मांगी है तो आप बोलेगा कुड यू हेल्प मी विद दिस। यहाँ क्या हो रहा है, वट इज हैपनिंग हियर, what is happening here. Thanks for watching.